हिमाचल दिवस में एक ऐतिहासिक दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन। जिस दिन आज़ादी के लगभग 8 महीने बाद हमारा प्रदेश एक राज्य बना था। अपना राज्य बना एक बहुत बड़ी बात, क्योंकि ये पर्वतीय क्षेत्र है, देव संस्कृति है, देवभूमि के साथ ही वीर भूमि भी है और इसे हम हर बार मनाते हैं। राष्ट्र निर्माण में हमारे बच्चों का बहुत बड़ा योगदान है। सीमाओं की रक्षा में जो बलिदान आज भी दे रहे हैं, देते रहे हैं, और तीनों युद्धों में मुझे याद है हमारे खासकर इस क्षेत्र के बच्चों ने बहुत बहुत योगदान दिया है। तो एक स्मरण करने वाला दिन है। एक ये जानने की जरूरत है कि किस प्रकार से हमारे बच्चे आज पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा को दिखाएं और हर क्षेत्र में वैसे बहुत आगे आ रहे हैं और आगे आ रहे हैं। हमारी बच्चियाँ, हमारी बालिकाएँ बहुत अच्छा उत्कृष्ट काम कर रही हैं और इस क्षेत्र में आगे आए और हिमाचल का नाम समझता हूँ। हिमाचल दिवस का और इस फाउंडेशन डे का सबसे बड़ा मीनिंग यही होगा कि हमारे बच्चे किसी बुरे रास्ते पे ना जाएं। देव संस्कृति, इस देवभूमि में बच्चों का जो अपना चरित्र है, जो अपना व्यक्तित्व है, वो इतना अच्छा हो कि सारी दुनियाओं से अनुसरण करें। हम नशे जैसी जो ये घृणित बीमारी आ चुकी है, इससे दूर रहें। इसे एक अभियान के रूप में ले। मेरा तो सबसे बड़ा संदेश आज के दिन यही अपने युवा पीढ़ी को होगा, जिन्होंने देश की रचना करनी, जिन्होंने देश का निर्माण करना है, जिन्होंने बड़ी बड़ी भूमिकाएं निभानी हैं। इस प्रदेश ने जिसने कि सोमनाथ जैसे वीर पैदा किए हैं, आप जानते हैं, कालिया जैसे जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपना प्रदर्शन किया, और बहुत बड़े नाम मेरी अपने ही रेजिमेंट के जो अपने बिलासपुर के थे, भंडारी राम साहब, जिन्होंने कब विक्टोरिया क्रॉस जीता था जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं था। और मुझे याद है मैं खुद भी लंदन गया था, जहाँ उनको सम्मान मिला है, उसको जगह को देखा और कितना सम्मान उनकी वजह से हमारे देश का रहा है। और वो वहाँ की जो आज ये बात वहाँ भी कर रहा था, जो हम वार मेमोरियल पे थे इंग्लैंड में, हर सैटरडे को हर बाबरी के लोग, वहाँ के जो पूर्व सैनिक हैं या जो मैं कहता हूँ वॉलंटियर्स हैं, दे कम एंड क्लीन दैट ऑन दैट डे। आई फील दैट वी शुड आल्सो फॉलो दैट प्रैक्टिस। जहाँ इन वीर योद्धाओं का हम नमन करते हैं, जिस स्थान को हम इतना पायस मानते हैं, इतना पवित्र मानते हैं, इतना स्मरणीय मानते हैं, उसे साफ रखें, धोएं, अच्छे अच्छे पुष्प लगाएं और वहाँ पर एक सुगंधित वातावरण पैदा करें। ऐसा मेरा मानना है। मैं समझता हूँ कि मैंने ख़ुद भी पता किया, प्रिंसिपल साहब से बात की, कौन सी जगह का एक आधी इलाका कहीं का आया, एक आधी कोई टेक्निकल हिच हुई थी, उसकी वजह भी मैंने पता कर लिया। हिम केयर योजना कोई बंद नहीं की है। हिम केयर योजना पूरे उसी से चली। अगर किसी भी प्रकार की आपका कोई ऐसी सूचना हो जो आप स्वयं दें, पूरे स्टाफ को दें, कोई तत्काल कोई समाधान ढूंढा जाएगा। हिम केयर योजना तो बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है। वैसे तो ये कैबिनेट के स्तर पर कोई ऐसा फैसला तो नहीं लिया है। ये बात कुछ एक जो हमारी रोगी कल्याण समिति के सदस्य हैं, जो पुराने सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस भी होते, वो कह रहे थे कि अगर हम इस पे, तो उनका आपकी सोच है। मैंने कहा अभी तक ये फैसला आएगा तो अब जब कैबिनेट में आएगा तो कैबिनेट से विचार करेंगे। दमों कोई पसंद नहीं। यही मैंने तो देखा। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो आपने उठाया है। इसकी ओर मेरा पर्टिकुलर ध्यान पिछले लगभग 2 साल और 4 महीनों में इसी कर रहा है। देखिए, हमारे पास सचमुच में डॉक्टर्स की कमियों के कारण बहुत से हैं। आपको बता दूं, पहली बात कि डॉक्टर्स सचमुच ट्रेन तो बड़े हैं, परंतु उनके लिए हमारे पास मुँह भरने की का प्रावधान नहीं रहा है, जो लगभग कुछ एक वर्षों से रहा है। ये आलम मैं फेस कर रहा हूँ और आप हैरान होंगे कि अगले 1 या 1.5 महीने में लगभग अगर आपका यहीं का नहीं, सब जगह इस 200 डॉक्टर जिन्होंने अपनी रिटर्न परीक्षा दे दी है, और हम आजकल ही इन्हीं दिनों में इसको भर रहे हैं। जहाँ जहाँ भी कमी जो राष्ट्रीय नॉट ओनली आपकी बल्कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहाँ पे भी बहुत जगह कमी है।
की कमी पूरी कर दी जाएगी। और आप देख लीजिए अबाउट ए मंथ और सो, गिनी अबाउट मंथ एंड हाफ आपकी ठीक हो जाए। सारा मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिक्स भी पूरे होंगे, नर्सिंग स्टाफ की कमी भी पूरी होगी। इसी काम में रात दिन लगे अवश्य हो जाए। नहीं, ऐसा तो नहीं है। 31 मार्च तक कुछ एक किसी कारणों से ट्रेजरी के भुगतान में समय आई थी। अगर कोई आपके पास विशेष ऐसा कोई पर्टिकुलर वाक़या हो जिसमें किसी की इम्पोर्टेंट पेमेंट रुकी हो तो आप बताएं। ट्रेजरी को निर्देश दिए जा चुके हैं कि वो किसी भी प्रकार के खासकर स्वास्थ्य सेवा या कोई भी और जो इम्पोर्टेंट और इमरजेंट बिल्स हैं वो क्लियर करें। अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर आपके ध्यान में आप भेज सकते हैं स्टाफ को। आउटसोर्स जो रूप में कर्मचारी रखे गए हैं उनका बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है और मैंने पर्सनली इस पॉइंट को एड्रेस किया। मैंने उन सब लोगों से बात भी की है। मैं कोशिश कर रहा हूँ खासकर स्वास्थ्य विभाग में और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी जो रिक्त पद हैं उन पे वो लोग जिन्होंने सेवाएं दी हैं, खास ऐसे कठिन परिश्रम में अपनी जान जोखिम में डालकर उनको भरा भी जा रहा है और प्रयास किया जा रहा है कि इसके बारे में कोई नीति निर्धारण नहीं करें।